हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर अंजलि 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों राम राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और राधे राधे। साथियों आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपको खुद के लिए नेगेटिविटी महसूस होती है क्या? आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉक हो गया हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो साथियों ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम यही देखने वाले हैं कि भी क्या कारण है जो आप अपने अंदर एनर्जी कम महसूस करते हैं। क्या कारण है आप अपने को थका हुआ हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या कारण है? आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कितनी वो एनर्जी मालूम पड़ती है, या फिर आप अपना आपका ऑरा कैसा है? आपका ऑरा कैसा है? आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है कि नहीं, या आपका ऑरा कमजोर हो रहा है? आप इसको किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स प्लीज कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़े से और कार्ड दीजिए ताकि मैं अच्छे से लोगों को बता सकूं, ताकि लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले। ओके जी, प्लीज। यहाँ पे आया 10 ऑफ पेंटिकल, डेक ऑफ कार्ड। तो हम देखने वाले हैं साथियों कि आप अपने आप को थका हुआ हारा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों आजकल आपकी तबीयत थोड़ी सी कम हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा डैमेज हो गया है? क्या कारण है इसका? तो कारण यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं, तो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, और आपको करना क्या है वो हम आपको बताएंगे। ओके जी। ओ बाप रे, बड़ा भारी कार्ड है भाई, वही जितनी आपकी प्रॉब्लम भारी है ना, उतने इसके उपाय भी भारी भारी है। खुद ही यूनिवर्स ने दे दी। इसका मतलब ये रीडिंग बहुत भारी होने वाली है। देखिए जी, आप इसलिए अपने आप को हारा हुआ थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि आप अपने दिल में बहुत सारी बातों को दबा करके लगा करके बैठे हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अभी सडनली आपके साथ में कोई हादसा हुआ है, चाहे वो रुपए पैसे को लेकर के हो, चाहे अबंडेंस को लेकर के हो, चाहे आपकी इज्जत को लेकर के हो, कुछ तो हुआ है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किसी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है, और ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि सडनली किसी के घर में कोई एक्सपायर भी हुआ है। क्योंकि कोरोना में भी बहुत से लोगों के परिवार में ऐसा हुआ था, तो वो लोग भी नहीं उभरे, उसके बाद में भी कुछ ऐसा हुआ। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है जमीन जायदाद को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के भी किसी के घर में वो झगड़ा हो रहा है, या फिर जब किसी की घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसको लूटने खसूटने वाले लोग भी बहुत हो जाते हैं। समझे जी, गलत रास्ता दिखाने वाले हो जाते हैं। जरा सी मदद करके उसकी गरीबी का फायदा उठाने वाले लोग भी बहुत हो जाते हैं। इसी के लिए ही आपका ऑरा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। बहुत परेशानी है ये आपकी, जो ये आपकी, आप इसको काफ़ी समय से झेल रहे हैं इस प्रॉब्लम को। लेकिन इस प्रॉब्लम से एक फ़ायदा ये हुआ है, अभी आपको समझ में आने लगा है कि कौन आदमी कितने पानी में। अभी आप लोगों के जाल में फंसते नहीं हैं। पहले आपको हर प्रॉब्लम खूब बड़ी 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 लगती थी, घबराहट होती थी आपको। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करूँगा कैसे करूँगा। अब तो आप ये प्रॉब्लम झेलते 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 इतने समझदार हो गए ना, अब आपको समझ में, अब आपको हंसी आती है।
उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपको परेशान करके रखा हुआ था या अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा बुजुर्ग है जो आपको बरोबर सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स आपको दे रही है मौका और आपके सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके लौट के आएंगे दिन वापिस, क्योंकि कोई तो आपके लिए दुआ कर रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी होगी। प्यार करने वाली घरवाली या घरवाला उनको मिलेगा। और जो भी परेशानियां इन्होंने उठाई हैं नियम के अनुसार से, तो कुदरत हमेशा रात नहीं रहती, हमेशा दिन भी नहीं रहता। तो आपके साथ में जस्टिस होगा। क्यों होगा? इसके लिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को आपकी एनर्जी दिख रही है ना, बहुत इनोसेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी देखो 4 ऑफ कप में ये बच्चा साफ दिल से बैठा है। 8 ऑफ कप में भी ये बच्चे की साफ एनर्जी है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप में भी साफ एनर्जी है। और यहाँ पे भी 10 ऑफ कप में साफ एनर्जी है। द हर्मिट ऑलरेडी नीट एंड क्लियर पर्सनैलिटी। एंड किंग ऑफ कप ये भी एकदम ही सही है, समझे ना। और ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया घूमेगा जरूर। क्यों घूमेगा? क्योंकि आप हर्मिट और किंग ऑफ कप की एनर्जी वाले लोगों के साथ रहते हैं, या खुद ही आपकी एनर्जी है, या आप खुद ही इतने प्योर और ओल्ड सोल हैं कि आपको सबर था, सबर है करके, समझे जी। और क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई लेडीज है। यहाँ पे दोनों ही जेंडर की रीडिंग हो रही है, यहाँ पे जेंट्स की भी लेडीज की। अगर कोई जेंट्स है तो वो भी काफी हम्बल है, परिवार को लेके चलने वाला है। यहाँ पे इसने भी दीन दुनिया से विमुख हो गया है। ये द हर्मिट मून एकदम एकांत में चले गए हैं और इनको कुछ अलाइनमेंट हो गया परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में। इसके लिए संतुष्ट है। ये अपने ज्ञान से दूसरे को प्रकाशित कर रहा है जो इसके पास जाते हैं। और ये देख रही है क्वीन ऑफ वांड्स, ये देख रही है कि ये सामने आदमी है, इसने कितनी अपनी सोल ग्रोथ करी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है, कितना यादाश्त से जुड़ा हुआ है। यह आदमी कैसा नहीं है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इस औरत को सब मालूम है। दया धर्म में विश्वास करने वाले हैं आगे चल के आप। और क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप अपनी और दूसरों की प्यार के साथ में प्रोटेक्शन करेंगे जो भी लोग आपसे जुड़े रहेंगे। और ये देखो दोनों ही कार्ड एक दूसरे के नीचे आए, देखो कमाल की बात है। आप इसको ऐसे करते हैं तो विपरीत हो जाता है, अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो ये कार्ड इसके ऊपर था तो ये विपरीत था, समझे जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये कार्ड आगे पीछे है तो इसका मतलब होगा कि ये इसके पीछे लगा हुआ है। जो इसके पीछे लगा हुआ, पीठ पीछे आपको कोई वार करने की सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कांटे की टक्कर वाले हैं। आप देख लो यहाँ पे अच्छे से देख लो, किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, देख रहे हैं। ये भी हो सकता है जिस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि भैया किसी ने अपने पार्टनर को खोया है, तो आप अपने परिवार को लेकर के बड़े ही सेंसिटिव है, बड़े ही आप भावना से और प्रोत हैं। आप अपने परिवार को लेकर के बहुत कुछ सोचा हुआ, बहुत कुछ प्लान आपका था और है। चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो आपने बहुत कुछ लंबी चौड़ी प्लानिंग करके रखी हुई है। तो आप क्यों अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। इसी के लिए महसूस कर रहे हैं कि साथ देने वाला कोई नहीं है। आपको जो भी कुछ करना है अपने बल पे करना है, क्योंकि साथ देने वाला तो दुनिया से चला गया। लेकिन आपके पास में थोड़ा पैसा है, थोड़ा सा सपोर्ट है, नॉलेज है, ज्ञान है, एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी आपकी, तो आपको ये सब मिलेगा। तो उसके लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। अब पीछे मुड़ के देखेंगे तो भैया बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तो आपने सीखा है इस जिंदगी को कैसे जीना है या ये समय कैसे लेके आना है, क्योंकि आपने दिल में बातें जमा करके रखी हुई हैं। आपने बहुत लंबा समय अकेले बैठ के गुजारा है। आपको समझ में, आपने अब तक सोचा ही नहीं था कि मेरी गति ऐसी क्यों हो रही है। जब आपने सोचा तो आपको समझ में आ गया, आपकी आंखों का भरम हट गया, टावर मूवमेंट आया, आप पहाड़ से, आप उस झूठे सपने में से अभी जागे हैं तो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं आप। और यहाँ पे और आपको आपने देखा चारों तरफ गर्दन घुमा के, आपने देखा नुकसान तो बहुत हो गया, खाली बस थोड़ा बहुत बचा कुचा है।
जब आप इसको लेकर के चले हैं मेहनत करने के लिए, सोच रहे हैं कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप खड़े हुए तो दुश्मनों के आग लगी, वो तो आ गए आपसे लड़ने के लिए, भैया हम तो नहीं देंगे हिस्सा, या हम तुझे खड़ा नहीं होने देंगे, या कोई आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करने दे रहा, या कोई कहीं आपको नजदीक अपनी दुकान नहीं खोलने दे रहा, या कोई आपके आगे बढ़ने के सब रास्ते बंद कर रहा है, या कोई आपको आपका ही पैसा नहीं दे रहा, या कोई आपको ही अपने घर में से बाहर नहीं निकलने दे रहा। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई मतलब सिंगल मदर है तो उसके ऊपर बच्चे की भी जिम्मेदारी है, जबकि बच्चा भी बीमार है। जब वो 8 से 10 घंटे वो घर से बाहर ही रहेगी तो बच्चे को कौन देखेगा? कौन देखेगा भाई? माँ हो या बाप? बाप एक दफे को छोड़ कर बच्चे को चला जाएगा, लेकिन माँ कैसे जाएगी छोड़ के भैया? एक तो उसका जाना मुश्किल, जाएगी तो पब्लिक ना उसे जीने दे। कैसी माँ बच्चे को छोड़ के चलेगी भूखे प्यासे? कौन उसका लेटरिन बाथरूम सब साफ करेगा? कौन संभालेगा? 8 से 10 घंटे बहुत होते हैं। कभी बच्चे की तबीयत खराब है, कभी नहीं, कभी वो जिद कर रहा, कभी वो रो रहा, कभी वो हंस रहा है, उसको खाना खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज करने, 70 काम होते हैं बच्चे के पीछे। अपना समझ के कौन करेगा? इतना डेथ तक केवल माँ ही सोच सकती है, बाप नहीं सोच सकता। बाप थका रहा घर में आएगा तो खाली एक ही सब पूछेगा, कहाँ था सुबह से शाम तक? खाना खाया कि नहीं खाया? कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? बस खाना खाओ और सो जाओ, ना कुछ कहना ना सुनना। ये तो माँ ही है जो देखेगी तो उसे मालूम पड़ जाएगी कि मेरे बेटे की आँख रोने से लाल हुई है या सोने से लाल हुई है। तो माँ ही बता सकती है, तो माँ ही बता सकती है कि मेरे बेटे ने पेट भर के खाना खाया या नहीं खाया। समझे? कपड़े देख के उसे समझ में आ जाएगा ये खेला है कि नहीं खेला है, उदास है कि नहीं है, आज इसने दिन भर क्या काम किया नहीं किया, वो सब जानती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये भी एक आपकी उदासी का कारण हो सकता है। और आपका ओरा कमजोर क्यों हो गया, या आपको थकान क्यों हो गई, या आपका इतना सर दर्द बदन दर्द क्यों कर रहा करके, समझे जी? वही सब बात है करके, तो वो यही देख रहा है कि किया तो किया क्या जाए। देखिए जी, कोई आजकल किसी को खुश देख के राजी नहीं है, कोई भी किसी को खुश देख के राजी नहीं है। अगर कोई सिंगल जेंट्स है तो उसे लेडीज नहीं जीने देती, अगर लेडीज सिंगल है तो उसे जेंट्स जीने नहीं देते। परेशानी दोनों को ही है। लेडीज है वो सोचेगी कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी ईमानदारी से उठा ले, और जेंट्स है वो ये सोचेगा कि मेरा काम ऐसे ही चलता रहे। समझे? 100 में से 50% लोग यही सोचते हैं कि हमारा काम ऐसे ही चलता रहे, हमारे काम होते रहे, हमारे घर के बाहर की जिम्मेदारी सब उठाती रहे, लेकिन उसको वो लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसी रिलेशनशिप में सब अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी रिलेशनशिप की वजह से भी परेशानियां होती हैं। तो आपका ओरा इसी के लिए ही खराब होता है जब आप ऐसे लोगों की सोबत में रहने लगते हैं। तो आप अकेले किस लिए हैं यहाँ पे? क्योंकि आपके विचार किसी से नहीं मिल रहे हैं, आपके विचार किसी से नहीं मिलते, इसके लिए आप यहाँ पे अकेले हैं, या आप अपनी बात समझा नहीं पाते, या कोई समझ नहीं पाता। और पेंटिकल आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। अपना दुखड़ा किससे कहें? घर से, बाहर से, शरीर से, बच्चे से परेशान है आप, समझे? ऑफर कहीं से मिल नहीं रहा, मेहनत करके थक गए, और जहाँ भी आप पाँव उठा के जाते हैं वहां पे आपके वृद्ध लोग मिलते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो यही है कि भाई या तो आपने चैलेंज लिया यूनिवर्स से कि मैं सब अकेले जिम्मेदारी उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ। अगर आपकी 16 जन्म में आने से पहले लेडीज थी तो आपने बोला होगा कि मैं बाप से भी बेहतर बच्चा पाल सकती हूँ,
अगर आप जेंट्स थे तो आप बोले होंगे कि मैं बिना लेडीज के भी बच्चे को पाल सकता हूँ। इसके लिए चैलेंज आपके सामने आया। और क्यों खराब हो गया? क्योंकि दूसरे लोग अपना हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं किसी की भी लाइफ में, तो ओरा खराब होता है। किसी की नज़र कैसी है, किसी के भाव कैसे हैं, क्या कोई आपको लादना चाह रहा है अपने विचार आपके ऊपर, तो प्रॉब्लम होती है। चाहे आप कोई भी जेंडर हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी। दूसरे लोग जब आपको हद से ज्यादा राय देने लगते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। और तकलीफ एक बात को लेकर के भी होती है, जैसे यहाँ पे जैसे कोई ताना मार दिया आपको, ये तो हमारे ही दरवाजे पर पड़े हैं, कितना भी दे दो इनको तो कम ही नहीं पड़ता। किसी ने ऐसा ताना मारा था, वो आप बोल रहे हैं कि अब मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। अपनी खुशी से तो आप वहाँ गए नहीं थे, बड़ी उम्मीद लेके गए थे, भी अपने ही घर है, अपने ही रिश्तेदार हैं, रखेंगे। आपने तो बहुत कुछ खो दिया। घर था नहीं, किराए का मकान था, सबके घर के थोड़ी ना रहते हैं, समझे? या घर के भी रहेंगे, किसी के ऊपर जब कोई ऐसे कपल्स के ऊपर परेशानी आ जाती है, फैमिली के ऊपर परेशानी आ जाती है, जो घर का भार उठाने वाला रहता है वो खत्म हो जाता है, तो पूरी फैमिली को परेशानी होती है ना। माँ मरती है ना तो खाली घर बिगड़ता है, अगर बाप मरता है तो घर बिखर जाता है, समझे? बाप मरता है ना तो फिर तो खील हो जाती है, उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, समझे ना? बाप अगर काम पे जाता है तो माँ घर में रहती है, तो कुछ तो घर जोड़ के रखती है ना। और जब बाप दुनिया से ही चला गया तो माँ तो सारा काम ही करेगी बाहर, घर वैसे भी वीरान होने वाला है। तो जिम्मेदारी तो आजकल के बच्चे लोग समझते नहीं ना, कितना भी कर लो आखिर में वो यही कहने वाले हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। ऐसा ही किसी ने आपसे कहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया, यहाँ पे बोला जा रहा है टावर में। जब आपने बोला कि भाई जो मैंने मेहनत करी, जितना मेरा हिस्सा है भी आप मुझे दे दो, तो आपके साथ में ये कांड जोटम जाटी हुई, तो आपका हो रहा इसके लिए खराब हो गया क्योंकि लगातार आपके साथ में विश्वासघात हुए, लगातार आपके साथ में झगड़े, ताने, उलाने, मारपीट हुई है। लेकिन इस दर्दनाक स्थिति में से आप अब निकल चुके हैं। एक ऐसी बिजली चमकी है, जिन्होंने आपको परेशान किया था वो खुद ही धाराशायी हो गए, लौट गए। क्योंकि हर रात के बाद दिन होता है, भगवान हमेशा उनकी थोड़ी ना सुनेगा, कभी तो आपकी भी सुनेगा। भाई आपने भी तो जीवन में कुछ अच्छाई करी होगी। जब वो बिजली चमकी है तो उनको सब साफ साफ दिखाई देने लगा। तो आ गया यहाँ पे सन का कार्ड और हर्मिट का कार्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपसे कह रहा है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे, अब हृदय में कमल मुस्काए रे। तो यही कारण, जैसे कोई गाना गा रहा है, मेरी भी तू ऐसे करा दे, मेरी भी तू लॉटरी लगा दे, है ना गाना? ऐसे वैसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, मुझको भी दिला दे। मालिक ने आपकी दुआ कबूल कर लिया, हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया, दिन निकल गया, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया। जिनकी शादी नहीं हो रही थी शादी हो रही है, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आप समझदार हो गए हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं सुख दुख एक साथ। जस्टिस आपको मिल चुका है यूनिवर्स की तरफ से। आप अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, जो कोई आपकी शरण में आता है उसको भी प्रोटेक्शन देते हैं। आपके मन में परिवार को लेकर के बहुत 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 अच्छी भावनाएं हैं। और ये भी हो सकता है आपके परिवार में किसी को बच्चा होने वाला हो, आपकी इंट्यूशन पहले से ज्यादा हो गई है। अब आप सामने वाले आदमी के मन की बात सारी बात जान जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ में आने वाले सुख के दिन देख रहे हैं और वो आपकी सारी मनसा पूरी होंगी। और जो आपके जीवन में आ रही या आ रहा है वो बहुत ही संकोची स्वभाव के हैं, बहुत प्यार मतलब करते हैं आपको, इतना प्यार करते हैं आप अपना सारा दुख भूल जाने वाले हैं।
चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो। लेकिन आपको करना क्या है, आपको दान पुण्य करते रहना है और भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। जो भी आपके नजदीक आएगा उसको आपको प्यार देना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं प्यार नहीं मिला है। इसलिए अगर आपको खुद को प्यार चाहिए तो आप पहले दूसरे को प्यार करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। यूनिवर्स आपको दे रही है इतनी गंभीरताई, इतनी सब्र आपको दे रहा है मालिक कि मेरे बच्चे तू आया संसार में इसीलिए है, दूसरों को हील करने के लिए, प्यार देने के लिए, क्षमा करने के लिए। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है। आप अपने ओरे को, जो आपका इन दुखों की वजह से आपका ओरा खराब हो गया था, बार बार आप निगेटिव सोचने लगे थे, मरने की सोचते थे, भागने की सोचते थे, आपको दिखता था कि अंधेरा हो गया, जीवन अब यहीं खत्म हो गया, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे, तो अब आप उनको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे आ गया टावर का कार्ड और यहाँ पे आपको गॉड गिफ्ट मिल रहा है। और यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल, यानी और उसके बाद में दी फूल, समझे ना। और इसके बाद में ये मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं, समझे ना। आज और कल का ही ध्यान रखो, लंबी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं एक उपाय देख लेती हूँ कि जिनका ओरा खराब है, जो जिनकी हालत खराब रहती है, तो उनको करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। जिनका ओरा खराब है क्या करना है? उनको प्रार्थना करनी है भगवान से लगातार, उनका परिवार खुश रहेगा। परिवार से ही, भगवान से ही आप उनसे कहिए कि दातार हम पे कृपा करो, हमको सद्बुद्धि दो। ये प्रार्थना आपको रोज करनी है। और किसी अपाहिज आदमी का, बुढ़े आदमी का आपको मजाक नहीं उड़ाना। गुरु की आज्ञा में आपको चलना है, घूमने फिरने जाएं ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो सके। जो परमात्मा ने आपको अक्ल बुद्धि दी उससे अपने दुख काटो, मिलके काम करो। और खाली परिश्रम करने से कुछ नहीं होता। परिश्रम निशानी है ईमानदारी की, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अक्ल भी लगाओ, शार्पनेस लेके आओ अपने काम में, बुद्धि लेके आओ, गुरु से बुद्धि लेके आओ, ताकि आपकी ऐसी दशा ना हो सके। 1 से 2 रुपया बनाने की कोशिश करो, समझे ना। मुंह खोलो, भाग दौड़ करो, कहाँ पे काम करूं कि मेरे को 2-4 रुपए बचे, पैसा बचे और मिले, समझे नहीं। तो यही है आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।